धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ वो अधर्मी लोग हैं और एक तरफ हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप समझिए कांग्रेस और केजरीवाल वो तो कहेंगे विपक्ष में तो खाता नहीं मिला। तो विद्यालय को भी 3 में चला करता था। आपको वहाँ पत्थर मिलेगा सल्ला चौधरी। एक तरफ तो काम ही जिनकी पहचान है, ऐसी हमारी प्रत्याशी, और दूसरी तरफ आप चाहेंगे आपकी निगम पार्षदा गीता रावत रंगे हाथों घूस लेते सीबीआई द्वारा पकड़ी। बताइए ना गीता रावत जी, आपको रंगे हाथों सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया ना, आप 2 महीने जेल की हवा रोटी तोड़ के आई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट महिपुर। देखिए विनोद नगर में जो है बीजेपी प्रत्याशी सरला चौधरी लगातार जो है क्षेत्रों में घूम रही है और लोगों से जो है जो एमसीडी के बायपोल इलेक्शन है उसको लेकर जो है वोट मांग रही है। क्योंकि यहाँ से जो है विधायक रवि नेगी है, वो पहले जो है निगम पार्षद थे, सीट खाली हुई है। ऐसे में जो है बीजेपी विनोद नगर सीट पे जो है चुनाव लड़ रही है और 12 जो अलग अलग जो सीटें हैं वहां से भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है और लगातार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है दिल्ली में उसको जो है बरकरार रखने के लिए जो है लोगों से वोट मांग रही है। लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आशीष गुप्ता। ये बताओ, जिस प्रकार से लगातार बायपोल हो रहा है एमसीडी का, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा चुनाव आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं बढ़िया से। जी, एक्चुअली ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ वो अधर्मी लोग हैं और एक तरफ हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप समझिए, एक सरला चौधरी जी इस वार्ड से पूर्व में पार्षद रहे हैं। 2012 से 2017 उनका कार्यकाल रहा। आप बगल में ही जाएंगे तो सी ब्लॉक है, एक विद्यालय मिलेगा आपको, जो विद्यालय कभी टीन में चला करता था। आपको वहाँ पत्थर मिलेगा सरला चौधरी जी द्वारा निर्मित विद्यालय। उसके साथ में ही बगल में जाएंगे तो आपको एक औषधालय मिलेगा आयुर्वेदिक। जब आप उसको पत्थर को पढ़ेंगे तो महेश गिरी द्वारा करकमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और सरला चौधरी द्वारा निर्मित किया गया। आप इधर जाएंगे, मंडावली विस्तार है, वहां पर एक नगर निगम विद्यालय की बिल्डिंग दिखेगी आपको। जब उस बिल्डिंग को आप पत्थर को पढ़ेंगे तो मिलेगा सरला चौधरी द्वारा निर्मित विद्यालय। आप इन जितने भी पार्क हैं, ये हमारे यहाँ रोड पर पार्क है, आप जब इन पार्कों के गेटों को देखेंगे तो ऊपर आपको एक पत्थर लगा मिलेगा कि इस गेट का निर्माण सरला चौधरी द्वारा किया गया। एक तरफ तो काम ही जिनकी पहचान रही, ऐसी हमारी प्रत्याशी, और दूसरी तरफ आप जाएंगे, मतलब आप देखिए किस तरह की मानसिकता है आम आदमी पार्टी की। उनके उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से विधायक रहे, जो अपने आप को दिल्ली के मालिक बताते थे, जो इस विधानसभा को छोड़कर भागे, 2 साल वो जेल में रहे, तो उनको लगता है कि जेल की ऐसी हवा लगी कि यहाँ की जो प्रत्याशी उन्होंने दी है, उनकी जो पूर्व में पार्षद भी रही, वो रंगे हाथों सीबीआई द्वारा, और आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये मेरा मोबाइल खोला मैंने, मैं आपको झूठ बोल रहा हूं तो, और ये आप देखिए, ये मैंने आप वीडियो दिखा रहे हैं? नहीं, मैं ये देखिए गूगल है, ठीक है, और गूगल पे मैंने बोला गीता रावत निगम पार्षद, और ये देखिए गूगल भी जिनको सत्यापित कर रहा है कि आपकी निगम पार्षदा गीता रावत रंगे हाथों घूस लेते सीबीआई द्वारा पकड़ी गई। अच्छा, तो ये गूगल बता रहा। ये देखिए ना, गूगल सत्यापित कर रहा है आपके सामने, मैं झुटला तो सकते नहीं। आप डालिए गीता रावत निगम पार्षद, आपको इनकी सच्चाई का पता चल जाएगा रंगे हाथों। लेकिन वो मूंगफली वाला गलत नहीं था, वो किस माध्यम से वो पैसे आ रहे थे, ये पूरा जो चैनल था, जब सीबीआई ने पकड़ा तो 2 महीने जेल रह के आई है, जेल की हवा खोल के आई है। तो ऐसे लोगों को तानना, लेकिन क्या है कि मनीष सिसोदिया को लगा 2 साल तो मैं जेल रह के आया हूं, तो ऐसा क्या हुआ, मेरा प्रत्याशी भी जेल रह के आया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिछला उनका कार्यकाल में किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे आ जाए, मेरा नाम आशीष गुप्ता है, किसी भी चौराहे पे आ जाए और मुझसे डिबेट कर लें। 2012 से 2017 का सरला चौधरी जी का कार्यकाल और उनका जो 5 साल का कार्यकाल है, सिर्फ लूट और लूट और लूट खसोट मचाई। तो इस तरह लगातार अनाप शनाप, और आप देखिए आगे मनीष सिसोदिया का कार्यालय था, उसके सामने शराब का ठेका खोला। हमारी सरला चौधरी जी जो वर्तमान की प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार प्रदर्शन किया, वह धरने पर बैठी, अनशन पर बैठी, उस शराब का ठेका उनको बंद करना पड़ा। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, जन जन आदमी यहाँ पर जानता है। पूर्व में लगातार सामाजिक सेवाओं में वो लगी रहती है, इसी बात से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी है और जनता उनको अपार प्यार दे रही है। आप देखिए गलियों में जब हम निकलते हैं, ऊपर से लोग फूल की पुष्प वर्षा करते हैं, लोग आकर मिलते हैं। तो ऐसी पार्षद है, मुझे लगता है लोगों में बड़ा उत्साह। और आज तो आप देखिए जिस प्रकार हम बिहार जीते हैं, और बिहार हमारे यहाँ पूर्वांचल के भी बहुत भाई बंधु रहते हैं, तो बड़ी अपार खुशी है लोगों में, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैं कहूँगा। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जमानत नहीं बचने वाली, यहाँ पर जमानत नहीं बचेगी, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम यहाँ पर इस सीट को निकालने वाले हैं। मतलब
ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो जो मोदी मॉडल है नहीं, मैं बताया ना स्थानीय मुद्दे। आइए ना आप गली चौराहे पर, जो दोनों पार्षदा हैं, दोनों पार्षदा अपने अपने कार्यकाल में पार्षद रही। जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी हैं सरला चौधरी जी, इनका कार्यकाल था 2012 से 17, 2012 से 17, और जो इसके बाद का जो कार्यकाल रहा वो गीता रावत का रहा। बताइए ना गीता रावत जी, आपको रंगे हाथों सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया ना, आप 2 महीने जेल की हवा रोटी तोड़ के आई ना, और अभी भी आप लगातार कोर्ट के चक्कर काटती है ना, लगातार जेल के चक्कर काटती है ना। और दूसरी तरफ 2012 से 17 का कार्यकाल रहा सरला चौधरी का, एक भी कोई गलत उनके ऊपर गोल लगाओ, आरोप लगाओ, एक भी गलत आरोप। और मैं दिखाता हूँ ना, काम में डिबेट कीजिए। आज हमारे यहाँ 2 नगर निगम विद्यालय, दोनों आप देखिए ना, पत्थर बोलता है वहां पर, जितने निर्मित द्वार उन पर लिखा हुआ है सरला चौधरी जी द्वारा निर्मित। आप बगल में जाइए, एक औषधालय बना हुआ है, एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसके बाद बड़ा बड़ा पत्थर लगा हुआ है कि सरला चौधरी जी द्वारा। तो जिनकी काम ही पहचान रही, ये तो ओपन है। आइए आप, हम 5 का कार्यकाल लेके चाहते हैं, आप अपने और भी है विजेंद्र धमा है। सर, किस प्रकार से ये जो है उपचुनाव हो रहा है विनोदनगर वार्ड में हमारे विधायक रवि सिंह नेगी, जिनकी सीट खाली होने के उपरांत यहाँ उपचुनाव हो रहा है, और यहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सरला चौधरी है, जिनको आने वाले 30 नवंबर को हम भारी बहुमतों से विजयी बनाने वाले हैं। और यहाँ की क्षेत्र की जनता, जो कि इनको 2012 से 17 तक यहाँ पे पूर्व में निगम पार्षद रही है, तो उनका काम सब लोग जानते हैं, उन्होंने बखूबी यहाँ अच्छा काम किया है, तो एक बार जनता उनको फिर से मौका देगी। स्थानीय मुद्दे क्या है सर? लगातार जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि घूस लेते हुए पकड़ाई थी, जेल गई थी। ये तो सब जग जाहिर है कि पिछली बार करप्शन के अंदर उनकी पार्षद मूंगफली वालों से रिश्वत देती पकड़ी गई थी, मूंगफली की रेहड़ी वालों को रिश्वत दिलवा रही थी 30,000 रुपए। उसके बाद वो जेल भी गई, 2 महीने जेल में रह के आई है, और यहाँ का तो चरित्र बन गया। मनीष सिसोदिया जेल में रह के आए, और उन्होंने फिर टिकट भी ऐसी पार्षद को दिया जो खुद जेल में रह के आई है। तो चोर चोर मसूरे भाई की पार्टी है। तो लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कौन सा काम नहीं हुआ? पिछले 6 महीने के आप उठा के देखिए दिल्ली सरकार के काम, यमुना सफाई का मामला हो, छठ पूजा का मामला हो, कावड़ यात्रा का मामला हो, रामला कमेटियों का, हर काम, बिजली पानी, हर काम सही हो रहा है यहाँ पर। आप जनता के बीच में जाइए ना, और जनता जवाब देगी आने वाली 30 तारीख को, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सरला चौधरी को हम यहाँ से विजयी बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? राजीव। ये बताओ, कौन से मुद्दे को लेकर वोट मांगा जा रहा है? निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, और छोटा इलेक्शन है ये, तो जो हमारे लोकल मुद्दे, उनके जो विकास हमारे विधायक जी ने किया है, उस पे वोट मांगा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि काम नहीं हुआ, नाला खरंजा तक नहीं बना है। तो विरोध में है जी, वो इतने साल रहे, उन्होंने क्या काम किया आप खुद देख लीजिए। वो विरोध भी तो अपनी बात कहेंगे ना, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो पब्लिक देख के वोट देगी ना। काम तो हुए। कौन से काम हुए हैं? भाई साहब, अब यहाँ पर पार्क थे बहुत सारे, जिनमें नशेड़ियों का अड्डा था, हाई मस्त लाइट थी, अंधेरा था, जहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, और लोकल जो पानी यहाँ भरता था बरसातों में, उसका मुद्दा था। हाईवे वगैरह पर जो घुसने में दिक्कत आती थी यहाँ पूरी कॉलोनी के अंदर, उन सब पे काम हुए हैं, और भी काफी सारे काम हुए हैं विकास के। और विकास अपने समय मांगता है, तो जो करने की नीयत रखता है उसको वोट मिलता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस हमलावर करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार जब फेल हो गई है दिल्ली में, किसने कहा फेल हो गई है? कांग्रेस और केजरीवाल बोल रहे वो तो कहेंगे विपक्ष में, तभी तो उनका खाता नहीं खुला। पब्लिक ने पिछले इलेक्शन में, जनता ने उनको रिजेक्ट क्यों किया? अगर उन्होंने किया होता विकास, तो पब्लिक उनको दोबारा लेके आती, और उन्होंने विश्वास जगाया भारतीय जनता पार्टी में, तो ये काम कर रहे हैं अपने। और संगठन हमेशा लगा हुआ है कि नए नए विकास कार्यों के लिए नई समितियां बनाना, उनके पर्यवेक्षक रखना, एग्जामिन करना, मॉनिटर करना, तो काम तो योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। बस समय मांगता है, समय लगेगा, और दिखाई देगा लोगों को आगे। तरसपाल नागर, ये बताओ, जिस प्रकार से बाइपोल हो रहे हैं, आप लोग लगातार जा रहे हैं, लोगों में क्या क्या माहौल दिख रहा है? माहौल ठीक है। जितने भी और प्रत्याशी खड़े हैं और पार्टियों के, उनसे भी, उनकी मिला लो वोट, उनसे भी ज्यादा 8-7 हजार से लेकर 10,000 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरला जी जीतने वाले। क्या काम हुए हैं इन बीजेपी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में, ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बोल रहे हैं। एमसीडी में भी सफाई का काम होता जाता है, सफाई काम ठीक चल रहा है। और सीवर लाइन कई जगह अभी रवि नेगी जी विधायक बनने के बाद में मंडावली गांव में भी और इधर विनोद नगर में भी कई सीवर की लाइन बदलवाई है, छोटी हो या बड़ी हो। और अब 1-2 महीने में पूरे मंडावली गांव में भी, विनोद नगर में जो सड़कें नाली रह गई हैं,
उनका काम शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी मिली हुई है, इसीलिए जो है शीला दीक्षित के बाद जो है काम नहीं हुए हैं। नहीं, वो तो शीला दीक्षित है, कॉमनवेल्थ खेलों में सारा पता लग गया कितना काम करे उन्होंने, कितने घोटाले करे। वे तो कहने के लिए कहेंगे। अब तक कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कहीं न दिल्ली में ना कहीं और राज्यों में, कहीं भी कांग्रेस तो अब अपने आप में खत्म होती चली जा रही है। अभी अनिल चौधरी चुनाव लड़े विधायक का, उन्हें कुल 700-800 वोट कुल मिली सारी पूरे उसमें, तो ये तीसरे नंबर पर है, अभी भी तीसरे नंबर पर रहने वाली है सब दोनों में। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एडवोकेट रवि बिदुड़ी। ये बताओ, बायपोल हो रहे हैं एमसीडी के, क्या माहौल दिख रहा है? बीजेपी का ही माहौल दिखा रहा है। कौन से मुद्दे पे वोट मांगा जा रहा है? विकास। विकास। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही, कुछ काम नहीं हुआ है नहीं 8-10 महीनों में। काम दिखाई देता है, बोलने की नीड नहीं। क्या दिख रहा है आप बताएंगे? विकास हुआ है, विकास दिखाई दे रहा है, और बाकी जनता वोट देगी, 30 तारीख को पता लग जाएगा सब। अच्छा, विकास के नाम पे हो रहा है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो आम आदमी पार्टी फिर से आती। मोदी जी की सरकार में विकास हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हुआ विकास में? जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि नाला खरंजा नहीं बना है, आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हर चीज में टाइम लगता है। अगर नहीं बना है, काम चल रहा है, तो उनकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया? मुद्दा ये भी है। यस। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी टीम का एक हर आदमी विकास के लिए काम करता है और करता रहेगा।